सम्मान्य साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 3, 4 और 6, 7 की अंक सूची या मार्कशीट हम कैसे भरें। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो साथियों आपको स्क्रीन पर प्राथमिक कक्षा 3 और 4 की मार्कशीट का आप यहाँ पे डेमो आप देख रहे हैं। इसे हम कैसे भरेंगे? साथियों आप यहां पर देख रहे हैं कि आपने मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक आपने भरा होगा। बच्चे ने किस विषय में कितने अंक प्राप्त कर लिया है और बच्चे का ओवरऑल जो ग्रेड है वो भी आपने निकाल लिया होगा। तो प्रतिशत का ग्रेड यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में मार्कशीट को हम प्रगति पत्रक भी कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरी इंफॉर्मेशन है स्कूल और बच्चे की, आपको यहाँ पे पूरी फिलअप करनी होगी, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं और इस क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर गतिविधियां दी हुई हैं। इसमें भी आपको अंक देने हैं और ग्रेड देना है। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, यहाँ पर गुण दिए हुए हैं और इस गुण से संबंधित यहाँ पर गतिविधियां दी हुई हैं। तो ये आपने मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में आपने पहले से ग्रेड दे चुका है, ठीक है ना। इतनी इंफॉर्मेशन भरने के बाद में अब बारी आती है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड। अब यहां पे देखिएगा, अब ये सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में क्या ओवरऑल आप यहां पर सिर्फ ग्रेडिंग देंगे ए बी सी इस प्रकार से बस, और यहां पे आपको अंक नहीं लिखना है, सिर्फ यहां पर आपको ग्रेड देना है, ठीक है ना। यहां पे आपको अंक नहीं भरना है। अब हम बात करते हैं इधर देखिएगा, अब यहां पर इस मार्कशीट में 6 माह का मासिक टेस्ट माना गया है। अब यहां पे समझने वाली बात है, मान लीजिए 4 माह लिखा रहे या 6 माह लिखा रहे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 4 माह और 6 माह में मासिक टेस्टों में बच्चे ने कुल कितने अंक प्राप्त किया वो यहां पे लिखेंगे। फिर हमने मासिक टेस्टों में जो बच्चे ने प्राप्तांक प्राप्त किया था उसमें हमने 6 या फिर 4 का भाग दिए थे, तो उसका अधिभार निकल के आया था। तो अधिभार अंक आप यहां पे लिखेंगे और ग्रेड आप यहां पे लिखेंगे। ऐसे आप अर्धवार्षिक मूल्यांकन में आप क्या करेंगे, 60 में से जो बच्चे ने अंक लाया था उसे आप यहां पे लिखेंगे। 60 में फिर आप 3 का भाग देंगे तो 20 अंक का अधिभार निकल के आएगा, तो अधिभार में आप अंक लिखेंगे और फिर अधिभार का आप यहां पर ग्रेड लिखेंगे। वैसी बात करते हैं वार्षिक लिखित मूल्यांकन की, ये 60 अंक का है। यहाँ पे 60 अंक में से बच्चे ने जो भी अंक प्राप्त किया है आप यहाँ पे अंक लिखेंगे और आप यहाँ पे ग्रेड लिखेंगे, ठीक है ना। अब वार्षिक प्रोजेक्ट जो आपने लिया होगा तो ये 40 अंक का है, तो 40 अंक में से बच्चे ने जो भी अंक प्राप्त किया है यहाँ पे लिखेंगे और इसका अधिभार निकालेंगे आप, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा 20 अंक का बता रहा है जबकि 40 अंक का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ त्रुटियां रहेंगी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट को 20 अंक का कर दिया और मासिक टेस्ट यहाँ पे 60 अंक का कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको। अब यहां से चूंकि आप वार्षिक प्रोजेक्ट का जो कार्य है वो 40 अंक का है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 40 रहे या 20 रहे हमें उससे कोई लेन देन नहीं, यदि यहां कम है तो फिर इधर एडजस्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मगर ये 40 अंक का, यहाँ पे 20 अंक आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ 10 अंक निकाल लिया, अर्धवार्षिक का 20 अंक निकाल लिया, यहाँ पे आपने 60 अंक निकाल लिया, तो ये 10 अंक ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 40 क्या करेंगे आप, 40 में क्या करेंगे, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। वैसे प्राप्तांक में आप 4 का भाग देंगे, तो 40 का जो अंक का जो प्रोजेक्ट है उसमें से आप प्राप्तांक यहां लिखेंगे, फिर उसमें 4 का भाग देंगे तो यहां पर अधिभार निकल के आएगा और उसका आप ग्रेड, तो यहां पर टोटल 100 अंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ मिस्टेक रहेगी, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपना विवेक जो है उसको आपको लगाना होगा और अपने हिसाब से काम करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ इस फॉर्मेट में यहां पर गलत दे दिया है। अब यहाँ पे 10 अंक ये हो गए, 10 अंक ये हो गए और ये 20 अंक हो गए, कितने हो गए, ये हो गए 40 हो गए, और यहां पर देखिएगा ये कितने हो गए, 60, कितने हो गए, 100 हो गए।
अब यहाँ पे 20 अंक मान लिया है, तो प्रोजेक्ट जो भी जितने भी अंक का हुआ था आपको तो 10% ही लेना है ना। यहाँ पे 6 माह ले या फिर 4 माह ले, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको 10% निकालना है। 20 अंक का है तो यहाँ पर आप 2 का भाग देंगे, यदि 40 का रहता तो आप 4 का भाग देंगे, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर एक विषय के बारे में मैंने बताया, ऐसी आप यहाँ पर 4 विषय के बारे में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे शिक्षक का जो अभिमत है, ठीक है ना, वार्षिक परिणाम ग्रेड आपको यहाँ पर देना है, ओवरऑल ग्रेड देना है, और ये सब चीजें आप भरते हैं, आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मार्कशीट है, ये प्राथमिक की है। अब हम बात कर लेते हैं माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक, मतलब कक्षा 6 और 7 की। चलिएगा, ये भी फॉर्मेट सेम है, कुछ अलग नहीं है, आप देखेंगे इसे तो यही पूरी जानकारी आपको ऐसे ही भरना है, कुछ नया इसमें नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मासिक जो अंक है वो वाला जो फॉर्मेट क्या आ रहा है आपकी मार्कशीट में, वो देख लीजिए आप, ये भी सेम है। जैसे मैंने अभी कक्षा 3 और 4 की मार्कशीट को समझाया, वैसी ये 6 और 7 की मार्कशीट है। आपके पास में आपके क्षेत्र से आपके जो प्रधान पाठक है या प्राचार्य है जो मार्कशीट उपलब्ध करा रहे हैं, या फिर मान लीजिए शासन की तरफ से आ रहे हैं, तो जैसे भी मार्कशीट उपलब्ध होगी, जैसे ही प्रगति पत्रक उपलब्ध होंगे और जो भी फॉर्मेट आपके पास में उपलब्ध है उस फॉर्मेट के तहत आप काम कर लीजिएगा, बस। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में ये जाना कि कक्षा 3, 4 और 6, 7 की मार्कशीट को हम कैसे भरे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।